दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम की श्रीधरणी गैलरी में जाने माने कलाकार दामोदर मडगांवकर की एकल प्रदर्शनी का शुरुआत की गई है। इस प्रदर्शनी में कोंकणी कहावतों पर आधारित 30 से अधिक कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन रजनी किरण झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर और भी कई नामी गिरामी लोग मौजूद रहे और उन्होंने इस प्रदर्शनी को देखा और सराहा। इस मौके पर दामोदर मडगांवकर ने उपस्थित अतिथियों को प्रदर्शनी में प्रदर्शित कलाकृतियों के बारे में विस्तार से समझाया, बताया कि किस तरह से उन्होंने इन प्रदर्शनियों में अपने मस्तिष्क में जो कुछ चल रहा था वो करने की कोशिश की है। प्रदर्शनी के उद्घाटन के मौके पर दामोदर मडगांवकर ने कहा, मैं अपने आप को हाथी से और अधिक जोड़ सकता हूं, क्योंकि हाथी अपनी वास्तविक शक्ति और चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से करने की क्षमता को नहीं जानता। ज़्यादातर समय हाथी शांत और भावुक मेहनती रहता है और जब कभी उसका मौका लगता है, जब कभी वो ज़रूरत पड़ती है तो अपनी वास्तविक शक्ति को दिखाता है। मैं भी हाथी के समान हूँ। इस मौके पर सारे अतिथियों ने इनकी कलाकृति की सराहना की और कहा कि बहुत ही ज़्यादा भावुक और खूबसूरती के साथ बनाई गई हैं। गोवन आर्टिस्ट दामोदर मडगांवकर की ये एग्जीबिशन है, एक जीव सदा शिव, जिसमें 30 पेंटिंग उन्होंने डिस्प्ले की हुई है और इनका बहुत ही सुंदर, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वर्क जो है डिस्प्ले किया गया है। एक एक पेंटिंग में इन्होंने काफ़ी टाइम दिया है, काफ़ी सोचा है। बहुत ही इम्प्रेसिव वर्क है और मैं इनको करीब 10-12 साल से जानती हूँ। इन्होंने मेरे साथ पहला ग्रुप शो किया था, तो बहुत ही अप्रिशिएशन मिला। हर एग्जीबिशन में इनको बहुत ही अप्रिशिएशन मिला। ये मेरे साथ जबलपुर गए, जयपुर गए, शिमला गए और गोवा में भी इन्होंने काम किया है। एक कलाकार का जो चिंतन है वो बहुत अच्छा है। जैसे हम कलाकार की तुलना एक मटके से करते हैं। यदि मटका चटका हुआ होगा, टूटा हुआ होगा, तो उसमें आप कितनी भी अच्छी चीज़ डाल दें, दूध, दही, घी, मक्खन, सब कुछ बह जाएगा। इसी तरह एक कलाकार का चिंतन यदि बहुत अच्छा है तो वो पेंटिंग भी बहुत ही अच्छी बनाएगा, उच्च कोटि की बनाएगा। यहाँ पर दामोदर मडगांवकर जो हमारे आर्टिस्ट हैं इस एग्जीबिशन के, उनका चिंतन बहुत उच्च कोटि का है और वो उनके काम में दिखाई दे रहा है कि उन्होंने किस तरह से एक एक पेंटिंग को क्रिएट किया है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि वो इस तरह से आगे बढ़ते रहें और चाहूँगी कि उनको ये एग्जीबिशन एक सफल हो उनकी और पेंटिंग उनके यहाँ से काफ़ी सेल हो, मैं चाहती हूँ। या दामोदर आर्टिस्ट दामोदर मडगांवकर से मेरा काफ़ी पहले, मतलब मुझे 5-6 ईयर्स इनके साथ कनेक्ट हुए हो गया। हम लोग काफ़ी शो हमने साथ में किए हैं एंड दिल्ली एनसीआर में इनका ये पहला शो है। तो जैसा आप देखते हैं इनके सारे उसमें एक एलिफेंट का मतलब इसमें सारी पेंटिंग्स में आपको एक डिफरेंट वो दिखता है, एलिफेंट की आइज़ एंड उसके माइंड में क्या चल रहा है। एंड ये जो सोलो शो है इनका, इसमें सारा उन्होंने कोंकणी, जो जैसे हम कहते हैं मुहावरे हिंदी होते हैं, तो उसको लेके उन्होंने सारी एक एक पेंटिंग के पीछे इनके एक एक मुहावरे को दिखाया है। तो जैसे कह सकते हैं कि एक पेंटिंग के पीछे एक स्टोरी है। जैसे ये पेंटिंग है जो इनकी, तो इसमें आप देख रहे हैं इसकी ये तलवार दिख रही है, तो इसका रीज़न, मतलब इसका मेन क्या है कि कहते हैं ना, जिसने कभी पाप ना किया हो तो इतने सारे अगर उनमें वो है तो स्ट्रॉन्ग है, उसको किसी का डर नहीं है। तो इसमें पेंटिंग में ये दिख रहा है, ये प्रोमिनेंट हो रहा है। क्यों? कि ये स्ट्रॉन्ग है, इसको किसी चीज़ का डर नहीं है। एंड और सारे मर्ज हैं, ऊपर नीचे सारे, और इनके ये जो ये वाला पोर्शन है, तो ये एलिफेंट आप कहीं भी देखोगे, मतलब दामोदर जी का ही स्टाइल। गोवन हेरिटेज को लेके किया है सर। कोंकणी वहाँ पे जैसे मुहावरे, हिंदी मुहावरे सब जानते हैं, बट कोंकणी इतना फेमस नहीं है। लैंग्वेज को आर्ट के जरिए आगे बढ़ाया। हाँ, आर्ट के जरिए, आर्ट में उन्होंने अपने गोवन कोंकणी लैंग्वेज को भी, वहाँ के थॉट्स को भी दिखाया है। हाँ, तो यहाँ पे ज़्यादा दिल्ली वगैरह एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा चलते हैं,
तो अभी जैसे यहाँ पे जो सुधनी सर भी आए थे, उन्होंने भी काफ़ी मतलब सराहा इनके काम को कि थोड़ा डिफरेंट देखने को मिला इस बार। और एक पूरा छोटे से बड़ी पेंटिंग से इसको कनेक्ट है एक दूसरे से, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बना दिया कहीं और कुछ दिख रहा है, तो सब A to Z ऑल ओवर सब कुछ कनेक्ट है। एक लगता है कि हाँ एक आर्टिस्ट का एक टाइम में की हुई पेंटिंग्स है। दिल्ली में ये मेरा थर्ड सोलो शो, मतलब दिल्ली मेरा थर्ड सोलो है, गोवा दिल्ली में पहला था। दामोदर, आज जो आपने एग्जीबिशन दिल्ली में लगाया, क्या है इसका जो थीम क्या है? थीम है ये कोंकणी लैंग्वेज, जो गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी, उसके प्रोवर्ब्स पे बनाया हुआ पेंटिंग्स है। ईच पेंटिंग रिप्रेजेंट वन प्रोवर्ब, सो उसके ऊपर पेंटिंग पूरा सीरीज़ बनाया, करीबन 30 पेंटिंग्स है। 30 पेंटिंग। मैं एलिफेंट को अपने आप से रिलेट करता हूँ, द एग्रेशन पार्ट, और जो ये होता है एलिफेंट जो शांत दिखने में तो शांत रहता है, लेकिन समय आने पर अपना एक्चुअल कलर भी दिखा सकता है। तो वो कॉन्सेप्ट पे मेरा ज़्यादातर मोस्टली आई वर्क ऑन एलिफेंट सीरीज, सो ये भी मेरा टोटली एलिफेंट पे ही है। ह्यूमन फिगर पे भी काम करता हूँ, लेकिन ये पर्टिकुलर शो के लिए मैंने सब इस पर एलिफेंट सीरीज। तो आज इस शो में का रेस्पॉन्स देखने को बहुत बढ़िया आर्टिस्ट और ज़्यादातर कलाकार लोग आ रहे हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं, आर्ट को समझते हैं। जो दूसरे बायर भी आ रहे हैं वो सबको पसंद आ रहा है। पहले कहाँ आपको करीबन मेरे अभी तो ये तीसरा सोलो शो है, करीबन 30 ग्रुप शोज़ हो गए। यूएस में भी 2 शोज़ हुए हैं मेरे, ओके। तो दिल्ली में तो बहुत पहले भी शोज़ हुए हैं, ग्रुप शोज़ हो गए। ये टोटल सेल के लिए, सो सारे 30 के 30 पेंटिंग्स हो गए सेल के लिए। प्राइस कम ही रखा है, वो करीबन 4 लाख 4.5 लाख तक है।